बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, जिसमें कहा गया है प्रूव द फॉलोइंग रूल ऑफ एडिशन। ये साइड है और ये इसके इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मैंने ये डिफरेंट स्टेप्स किए हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं तो इस फॉर्म में आते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तक प्रूव करके दे दिया जाता है और साथ कहा जाता है कि हर स्टेप में जो रूल्स अप्लाई हुए हैं वो रूल्स आपने डिस्कस करने हैं। ये रूल नंबर पेज 6 और पेज 7 पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर इनके क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हम इसको जस्टिफाई कर चुके हैं इन रूल्स को। तो अब यहाँ पर ये रूल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की। लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल होगी और ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर अपने ही अगर ए रियल नंबर है तो वो ए के ही इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी पेज नंबर 7 4 के साथ लिखी हुई है। 4 की 1 प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है ये है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये आपकी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रियल नंबर आ जाता है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 1 a, इसी तरह a बाई सी मल्टीप्लाई बाय 1 a बाई सी ही आ जाएगा और b बाई सी मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। 1 जो होता है वो आइडेंटिटी होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डिफरेंट टीचर्स इसको डिफरेंट मेथड से करवाते हैं। तो आपने 1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लिख देना है कि आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है। आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए इस 1 के नीचे क्या है, 1 है, इस 1 के नीचे भी क्या है, 1 है। तो c मल्टीप्लाई 1 बाय 1 का आंसर वही होगा जो 1 मल्टीप्लाई बाय c का होगा। यानी कि यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, इस c को इसके नीचे लिखा। तो मल्टीप्लिकेशन जो रियल नंबर होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव उनमें कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, यानी कि c मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर वही होगा जो 1 मल्टीप्लाई बाय c का होगा। तो c को हमने 1 के नीचे लिखा और यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिस तरह आई। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है और ये विद रिस्पेक्ट टू आपने यूज़ की है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो यहाँ पर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप ये स्टेप करेंगे और साथ ही प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे। अब आपके पास प्रॉपर्टी होती है अगर कोई भी रियल नंबर 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी, तो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया। तो ये आपने रिवर्स यूज़ किया है, रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। तो हमने यूज़ किया है रिवर्स ऑर्डर में किसको यूज़ किया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। ये भी आपको पेज नंबर 7 पर, अगर आपने अभी तक नहीं रीड किए शुरू वाले क्वेश्चन तो पेज नंबर 7 पर जाएंगे, उस पर 3 पर मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन लॉज लिखे हुए हैं। वहाँ पर ये लिखा हुआ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। रिवर्स ऑर्डर में आप यूज़ कर रहे हैं रिवर्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर यूज़ की है। उसके बाद दोबारा से आपने c को इसके नीचे लिखा, यानी कि आपने दोबारा से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है आपने। कौन सी प्रॉपर्टी है कि a c इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू सी आप लिख सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने यूज़ की है। मल्टीप्लिकेशन आपने यूज़ की। उसके बाद किसी भी अगर रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए वही रियल नंबर दोबारा से आ जाता है। तो आपने दोबारा से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने क्या की है, यूज़ की है। तो हर स्टेप जो सा हमने किया है वो किसी ना किसी रियल नंबर की प्रॉपर्टी से किया है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है, पहले आप प्रूफ कर लें। जैसे कि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद c को 1 के नीचे लिखा, 1 बाई सी कॉमन ले लिया।
उसके बाद हर एक स्टेप को मैंने प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जस्टिफाई कर दिया कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 थी, तो यहाँ पर मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ लिख दी। तो ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन के साथ साथ इसके साथ प्रॉपर्टीज़ आ गई। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक जो है बोर्ड के पेपर्स में देखा जाए तो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है एक्सरसाइज की, आपको बोर कर देती है। तो लेकिन खैर हमने एक बार तो एटलीस्ट इसको करना होता है। तो अगर आपको स्टेप समझ नहीं आया कि मैंने कैसे किया है या ये प्रॉपर्टीज समझ नहीं आई तो आप प्रीवियस वीडियोस देखें। अगर वीडियोस में भी आपको समझ नहीं आती 2 और 3 की तो फिर आप दोबारा से कमेंट करें, उनके लिए एक सेपरेट लेक्चर मैं ऑनलाइन आऊँगा और आप लोगों को समझा दूँगा। तो चलते हैं इसके आप पार्ट 2 की तरफ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।